जाता है, कोई भी नहीं। एक थाना कादा में जाकर के हेल कर जाते हैं मुखिया बेलौरी वाला। ये भ्रष्ट सरकार, माफियाओं की सरकार, भू माफियाओं सरकार, नीतीश कुमार हरामखोर जेल में सब गरीब जाएंगे, पूरा आम जनता बिहार में सड़क बंद करके आंदोलन करते हुए जेल में भरेंगे। जब सत्य बोलेंगे तो आप इनको क्या जरूरत था यहाँ आने का अशोक ठाकुर के पास? कहीं ना कहीं इसका जो है पैर हाथ थरथरा रहे, फिर भी तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा, तुम मुझे सहयोग करो, मैं तुम्हें जमीन सरकार पर सवाल खड़ा कर रहा हूं कि हमारा सरकार, बिहार के सरकार गुंडा माफियाओं के सरकार, ये अगर यदि गरीब आह करते हैं, आवाज उठाते हैं इनके खिलाफ, तो उस पर जो है लाठी बरसा कर जो है ये जो है गरीब गुरबा को आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। और ये जब लोकतंत्र में मौलिक अधिकार दिए हैं कि अपनी बात सब स्वेच्छा से रखेगा, तो आज जनता का बात जो है ये भ्रष्ट सरकार, माफियाओं की सरकार, भू माफियाओं सरकार, नीतीश कुमार हरामखोर सरकार को मैं बोलते बोलते थक गया हूँ। न्याय मिलने का कोई गुंजाइश नहीं बुझा रहा है। और बिहार का गरीब गुरबा को ये जो बरगला कर ठगते आ रहे हैं कि सभी को जो है ज़मीन देंगे, मकान देंगे, तो आज जितने दिन से सरकार है, पीछे की तो बात नहीं कर सकते हैं, जितने दिन से ये जो मिली जुली सरकार हैं रहे हैं, तो मैं सवाल है मेरा, कितना गरीब को आप न्याय दिए हैं? और आप न्याय देते तो इतना गरीब भूमिहीन कैसे रहता जो हर एक शनिवार को आता है मेरे दरबार में और मैं भू माफिया परेशान करता है, जो नीतीश कुमार के बगल में बैठकर फोटो खिंचाते हैं, वही ज़मीन का कारोबार कर रहे हैं और सरकारी ज़मीन बचवा रहे हैं, हमारा ज़मीन बचवा रहे हैं। इन लोग गरीब गुरबा का कब्जा हमारे ज़मीन में, उनको जो है हम नहीं भगा रहे हैं। तुम हरामखोर भगाने वाला कौन होता है? बिहार सरकार का बाप का ज़मीन है, ये अशोक ठाकुर का ज़मीन है, उनके पूर्वज का ज़मीन है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम गरीबों को तंग मत करो, तुम गरीबों के न्याय करो, न्याय की बात करो। तुम गरीबों को हम ज़मीन देते हैं, तुम मकान दो हम बार बार बोल रहे हैं, तो तुम सुनता क्यों नहीं है? और तुम्हारा रजिस्टर पंजी जितना भी तुम्हारा सिस्टम है ज़मीन का, मैं खुलेआम चुनौती देता हूं कि तुम्हारे पास फर्जीवाड़ा है। तुम सिर्फ माफिया के लिए कानून बनाया है, लाभ पहुंचाने के लिए, और गरीब गुरबा को सिर्फ नाम लेते हो और वोट लेके जो आराम करते हो, आरामखोर साहब सोना के कुर्सी में बैठते हो। अब वो समय आ गया गरीब गुरबा, सुन लीजिए, मैं बिहार का जनता से बोल रहा हूँ कि ऐसी सरकार को 2024 में ऐसा बटन दबाओ कि ये जो है नज़र नहीं आवे किसी भी पन्ना में, क्योंकि ये गरीबों का विरोधी सरकार है, गरीबों के साथ रहने वाला सरकार नहीं है। चाहे वो भाजपा हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आपका आरजेडी हो। इसलिए तमाम को जो है करके बिहार का जनता को सोचना होगा कि हमको कितना जल्दी मनीष कश्यप को बाहर निकालकर उनकी सपोर्ट में उनका जो है कदम से कदम मिलाकर एक नया बिहार को, गरीबों को न्याय बिहार होगा। कहीं किसी का दबदबा नहीं, किसी माफियाओं की राज होगा तो सिर्फ गरीब का होगा, आवाज होगा तो सिर्फ गरीब का होगा। ये सब जो है रसूखदार लोगों पर कार्रवाई होगा, ये निश्चित रख लीजिए। वो देर नहीं है, सत्य बोलो, सतयुग आएगा। यही भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ के फेंको, यही आंदोलन चलेगा। अशोक ठाकुर जो है बहुत बड़ा कदम उठाया है, जो कि इनमें जो है कदम कदम पे जो है खतरे हैं। और कहीं ना कहीं जो है बिहार के लिए जो भी आवाज़ उठाया है आज तक, उनको जो है प्रताड़ित किया गया है और उनको जो है मार दिया गया, किसी को जेल में यानी ठूस देता है। और यहाँ पे जो ये जितना पीछे देख रहे हैं, जितने भी लोग हैं, ये सभी जो है गरीब हैं। कोई अमीर व्यक्ति अशोक ठाकुर के पास नहीं आता है, सभी जो है गरीब व्यक्ति आते हैं, जिनका जो है घर बेघर हो रहे हैं, जो जमीन से पीड़ित है, जिनको जमीन नहीं रहने के लिए, जिनको जो है सरकार इंदिरा आवास नहीं देता, ये सभी व्यक्ति जो है यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे हम पूछेंगे आखिर जो है सरकार जो है चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए। सरकार चेंज होना चाहिए। नीतीश कुमार जो है इससे काम नहीं चलेगा भाई, का है ये हम लोग का गरीब का बोलिए ये सरकार जो है गरीब को नहीं दे सकता है।
गरीब को देखने लिए कौन चाहेगा? बड़ा बड़ा नेता चाहता है, बड़ा बड़ा नेता को पॉकेट भर देता है। अच्छा, अशोक ठाकुर को जब जेल में बंद कर दिया जाएगा, अगर वो मार दिया जाएगा माफिया सब के द्वारा, तो आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? आंदोलन कर देंगे। कोई इंसाफ का नहीं लड़ता है, खाली आंदोलन कर सकते हैं हम लोग उसके साथ में खून देंगे, खून लेंगे। ऐसा बेईमान सरकार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। किस तरह से दमन करके रखा गरीब आम जनता पे, आप खुद देख रहे हैं एक न्यूज रिपोर्टर होके कि गरीब का बात सरकार नहीं सुनती है और अमीर भूमाफियाओं का बात सुनती है। एक सवाल है मेरा, जो है थाना भी जो है सरकार का ही है, सारा चीज सरकार का है, विधायक मंत्री मुखिया सरपंच सब सरकार का है, और जो है आप लोग आंदोलन कर रहे हैं लगातार, बिल्कुल चोर का है, बिल्कुल चोर का है। सबको भी जेल में ठोक दिया जाएगा, तब क्या करेंगे? जेल में सब जाएंगे, जेल में सब गरीब जाएंगे, पूरा आम जनता बिहार के सड़क बंद करके आंदोलन करते हुए जेल में भरेंगे। जब सत्य बोलेंगे तो आप जेल में लीजिएगा, तो गरीब आम जनता सब जेल में ही जाएंगे। जो भ्रष्टाचारी है उसको बाहर लाइएगा, और बाहर ला ही रहे हैं बिहार सरकार। हमारे सरकार तो बेल से बेल फोड़ रहा है। एक गरीबों का बच्चा को पुलिस बना करके एक गरीबों को मरवा रहा है। कोई ऐसा बात नहीं जो सच बात बोल रहा है। देख रहे हैं सब जो है गरीब है, इनमें कोई अमीर नहीं है। ये देख सकते हैं लाठी भी जो है खड़ी है बूढ़ी, इनको क्या जरूरत था यहाँ आने का अशोक ठाकुर के पास? कहीं ना कहीं इसका जो है पैर हाथ थरथरा रहे हैं, फिर भी जो है यहाँ पे खड़ी है। यहाँ पे आने का क्या मकसद है? हम दादी से पूछते हैं, कहाँ आए हैं दादी यहाँ पे? यहाँ हाथ धरखना नहीं, हाथ में गोड़ चले वाला, यहाँ हमरा सहारा कोई न मिले छे। एक तो बेटा बन दिया अशोक ठाकुर, ये न सहारा तो क्या करते, यहाँ कोई नहीं यहाँ बात होते चलो छे यार, की करी चलो छे। बेटा हारते हमहू हारबे, अब बेटा जीतते तो हमहू जीतबे। फिर भी जो है इनका जुनून देख लीजिए। ऐसे निकम्मी सरकार को जो है शर्म आना चाहिए। देख सकते हैं ये बूढ़ी लोग जो है आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या समस्या है दादी आपका? यही समस्या है कि हमको बहुत तकलीफ, हमको पति जमीन लिया नौकरी खट करके, आज पूरा बरुकर को लगा के सुरेश दास को बुढ़िया बेच लिया है, घर डूब करके हमको तीनों बेटा को। यही कहना चाहते हैं, हमको 4 लड़का है, केस जब करना तो हमको 4 लड़का पर केस करो। 2 ठो को ले लिया है पैंट को और 2 ठो को छोड़ दिया है। पंकज हमको भी लड़का है, उसके साथ में जाते हैं तो रात में जाकर के सबको मिल कर जाकर के बोलता है कि बुढ़िया को जान मार दो, इसको बेटा को। आपको जान मारने की मतलब जो है धमकी दिया जाता है? धमकी देता है, पकड़ को मारा है हमको दरवाजा में, अमीर दास को पुताओ इतवार के रोज। कहाँ पर था आपका घर? लालबाड़ी, पूर्णिया, अब्दुल्ला पंचायत। देख सकते हैं ये लोग जो है चलने फिरने का लायक नहीं है। ये लोग को जो है भी बैठ करके खाना चाहिए, घर में आराम करना चाहिए, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये सरकार की वजह से। ऐसे क्या कहना चाहेंगे, सरकार चेंज होना चाहिए कि नहीं? कैसा सरकार होना चाहिए? जो गरीब को सुनने वाला वही तो सुनवा होगा। आप लोग बोलिए ना, क्यों डरते हैं? मुंह नुका रहे हैं, बोलिए ना। जो गरीब का काम करेगा वही बिहार का राज वही बनेगा सरकार, जो गरीब का व्यवस्था करेगा वही बनेगा, रक्षा करेगा, सरकार बनेगा। अब जो है इंदिरावास नहीं मिलता है, इंदिरावास नहीं, इंदिरावास नहीं देता है, नहीं घूर के मुखिया आता है, नहीं विभा देवी आता है, नहीं मनोज आता है, कोई भी नहीं। एक थाना कादा है, कादा में जाकर के हेल कर जाते हैं। मुखिया बेलौरी वाला, वो मुखिया घूर कर नहीं जाता है, न विभा देवी जाता है, कोई ना भी कोई सहारा नहीं है। अभी एकमात्र सुनिए, अभी एकमात्र पूर्णिया जिला में मैं एक अशोक ठाकुर खड़ा हुआ हूँ गरीबों के साथ, कि मैं आपके साथ नाजायज नहीं होने दूंगा। और मैं खुलेआम बोल रहा हूँ पूर्णिया के माफियाओं को कि तुमको सरकार एक्शन ले या नहीं ले, तुम पर अशोक ठाकुर एक्शन लेगा। क्योंकि मैं जिला का मालिक बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि भ्रष्ट सरकार है, जिस सब उसमें मिला हुआ है। जिस प्रतिनिधि को हम चुने हैं वो भी वही काम कर रहे हैं, जमीन खरीद बिक्री। वो भी जो है गरीबों को मार कर पैसा वसूल रहे हैं। और आज अशोक ठाकुर का सारा चीज होते हुए मैं भी गरीब के बीच में गरीब बना हुआ हूँ, जिला का मालिक होकर। और मैं इसकी दर्द को कम करने के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दिया हूँ।
इसलिए मैं बिहार के जनता से, लोगों से कहता हूँ, गरीब गुरबा को, कि आप हमको सहयोग कीजिए। जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस बोले थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा, तुम मुझे सहयोग करो, मैं तुम्हें जमीन दूंगा। गरीबों का मसीहा जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, हम लोग जब बयान जारी कर दिए हैं और सभी गरीब गुरबा से निवेदन करते हैं कि किसी से 500 रुपया मुर्गा भात पर खाकर मोहर नहीं लगाइएगा, क्योंकि आप एक टाइम मुर्गा भात खाइएगा और ये समूचा हरामखोर बढ़िया बढ़िया होटल में बढ़िया बढ़िया चीज़ खाएगा और आपको एक बार जो है पोल्ट्री आलू वाला मुर्गा खिला देगा और 5 साल तक ऐश करेगा। इसलिए आप अपना जीवन को ये गांठ बांध लीजिए कि न खाएंगे और न किसी का बहकावे में आएंगे, वोट करेंगे उसको जो हमारे लिए काम करेंगे, हमारे लिए आवाज़ उठाएंगे। अशोक ठाकुर को वोट नहीं चाहिए, आप चुने कि आपके लिए समाज में कौन करेगा, और नहीं तो अशोक ठाकुर जो बोलता है आप उसको सुनिए और उसको चुनिए। काम नहीं होगा तो आप हमको जाके डायरेक्ट बोलिएगा।